पीएमटी 2003 का है। क्वेश्चन कहता है टू स्फेयर्स ऑफ मास m एंड कैपिटल M, स्मॉल m कैपिटल M आर सिचुएटेड इन एयर इन द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज F, द स्पेस अराउंड द masses इज नाउ फिल्ड विद द लिक्विड ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी स्मॉल 3। सर स्मॉल 3 क्या होता है? 3 वो भी स्मॉल होती है क्या? 3 द ग्रेविटेशन फोर्स विल बी नाउ, मतलब कह रहे हैं दो बॉडीज़ हैं, एक स्मॉल m मास की है और एक कैपिटल M मास की है। ठीक है, अब आप कहेंगे एक बड़ी एक छोटी क्यों बनाया? कैपिटल M को मतलब थोड़ी होता बड़ी होगी, हो सकता है ये बड़ी हो। और कहते हैं ये दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशन F लग रहा है। आप कह रहे हैं अगर इनके बीच में कोई एक लिक्विड भर दें जिनकी स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 है तो फोर्स कितना होगा? क्योंकि आप जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो मीडियम पर डिपेंड नहीं करता। अच्छा, उन्हें मालूम था कि वो क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि आप करोगे क्या। ठीक है, क्योंकि आपको जनरली पढ़ाया गया है, जो आप चूँकि इंटर भी आप पास आउट होके निकले तो आपने पढ़ा है कि डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट के से मल्टीप्लाई कर देते थे, याद है ना? तो उन्हें मालूम था कि आप 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हो या तो डिवाइड करने वाले हो। तो उन्हें मालूम था कि आप या तो इसका सी पार्ट लिखोगे या तो ए पार्ट लिखोगे, और 90% स्टूडेंट ये 2 पार्ट लिखते हैं। वो जो स्पेसिफिक ग्रेविटी 3 होगा और आपस में तर्क क्या देंगे, एक कहेगा F/3, दूसरा कहेगा 3F। कहें क्यों? देखिए मीडियम जब बढ़ जाता है ना तो मीडियम क्या करता है, उसमें मास होता है, तो मास जो है दोनों बॉडी के फोर्स आप अट्रैक्शन बढ़ाने में वो हेल्प कर देता है, तो फोर्स 3 गुना हो जाता है। बोले हाँ ये तो बात तुमने सही कर दिया। ठीक है, अब दूसरा जो तर्क देगा, वो जब मीडियम बढ़ जाता है ना तो फोर्स की जो लाइंस होती हैं उन्हें रोक देता है, तो फोर्स कम हो जाता है, F/3 हो जाता है। तो दोनों तर्क करेंगे, फिर अक्कड़ बकड़ करेंगे, हनुमान जी का नाम लेंगे, और जो है वो एक होता है ना पिक्चरों में लव मी नाट करके वो पेटल्स फेंकते हैं, वैसे F/3 होता है। जी हाँ, जहाँ पर फोर्स F ही लगेगा, फोर्स विल नॉट डिपेंड अपॉन द मीडियम। ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पर डिपेंड नहीं करता, और फोर्स लगते हैं। ठीक है, ये जानबूझ के क्वेश्चन दिया गया है, तो ये आपका पीएमटी 2003 का क्वेश्चन है।